जिस व्यक्ति से संबंध बनाने की बात इनका पहला पति करता था, अब ये उसी के साथ रह रही थी। सुमन, क्या मुश्किल आपने कहा नहीं कि अगर मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो तुम्हारा ही है ना। सर मैं नहीं तैयार थी, मेरे सास ससुर हमको उस जगह पे मार भी खिलवाए, कहा सुनी करके मैं मार तक खा गई। और ये ऐसे भी मुझे धमकी मिल ही रहा है सर, मैं कहीं का मुझे नहीं छोड़े हैं। मैं सर सुसाइड मैं कर लूँगी क्योंकि मैं थक गई। जैसे जब आपकी पहली शादी थी तो जब ये राकेश गुप्ता आने जाने लगे, कभी आपके पति ने देखा होगा साथ में या आपको रोका? साथ में ही आना जाना आपके घर में आ रहा है, आपको बहका रहा है, गलत चीज़ें सिखा रहा है, तो आपका भी तो फर्ज बनता था कि आप अपने पहले पति को, उस वक्त के पति को बताती कि आप जिस दोस्त को लेकर के आ रहे हैं उसकी गंदी नज़र है मेरे ऊपर, जिस दोस्त को आप लेकर के आ रहे हैं वो गलत इंसान है, मेरे ऊपर गलत निगाह रखता है, आपके पीठ पीछे आने की कोशिश करता है, आपकी शिकायत करता है। कभी आपने नहीं बताया? सर कुछ उसमें समझ ही नहीं पाए कि कभी मतलब ये लोग दोस्त थे क्या थे। घर में आना जाना चालू हुआ सर, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया सर, हम नहीं बता सकते, प्राइवेसी है सर। आपके पति ने या फिर? पति ने। तो उसके बाद सर काफ़ी मतलब यही मार झगड़ा सब कुछ बढ़ते चला गया। उसके हस्बैंड और वो औरत ये दोनों धमकी दिए अगर यहाँ तक आई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक महिला जिसका नाम सुमन होता है, 2005 में उसकी शादी होती है और शादी जौनपुर ज़िले में होती है। तब से वो महिला बखूबी अपने पत्नी होने के जो धर्म होते हैं उसका निर्वहन करती है और अपने पति के साथ साए की तरह रहती है। लेकिन उसका पति हमेशा उसको प्रताड़ित करते रहता था, आए दिन मार पिटाई करते रहता था, छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा किया करता था। इसके साथ ही वह व्यक्ति अपने दोस्तों को भी अपने घर में लेकर के आता रहता था और उनके लिए भी कभी कभी जिद करता था कि खाना बनाओ और तमाम तरह की चीज़ें कहता था। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने कहा कि जिस तरह से तुम मेरे साथ रहती हो उसी तरह से मेरे दोस्त के साथ भी तुमको रहना पड़ेगा। ये सुन कर के महिला बिफर जाती है और कहती है कि अगर मुझे यही सब करना होता तो फिर मेरे घर वालों ने या मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ मुझे ब्याह कर यहाँ नहीं भेजा होता। इसके बाद दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और उस महिला का ये कहना है कि वो जिस दोस्त को लेकर के आता था वो दोनों तरफ बातें करता था, यानी कि उस महिला को उसके पति के बारे में भड़काता था और उस व्यक्ति को उसकी पत्नी के बारे में भड़काता था और ये मामला भड़कते भड़कते लड़ते झगड़ते यहाँ तक आगे बढ़ गया कि दोनों संबंध विच्छेद कर लेते हैं। आगे चल कर के सुमन उसी व्यक्ति से शादी कर लेती है जिस व्यक्ति के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की बात उसका पहला पति करता था। वो महिला सुमन हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब ये क्यों पुलिस थानों का चक्कर लगा रही हैं, जबकि जिस व्यक्ति से संबंध बनाने की बात इनका पहला पति करता था अब ये उसी के साथ रह रही थी। सुमन, क्या मुश्किल आन पड़ी? सर क्या करे, 2019 में हमारा राकेश गुप्ता से शादी हुआ और उसके बाद शुरू की बात बताइए। पहली जो शादी आपकी हुई वो कहाँ पे हुई? जिला जौनपुर था। जौनपुर में? जी जौनपुर। अच्छा। कितने साल तक पति के साथ रही? सर वही 10-11 साल रहे। 10-11 साल? जी सर। कितने बच्चे हुए इस दौरान? 2 बच्चे। 2 बच्चे हुए? जी। अच्छा, तो ये राकेश गुप्ता जो आपके दूसरे पति हैं ये वहाँ पे आते जाते रहते? जी सर। और आपका पहला पति इन्हीं से वो सब कुछ करने की बात करता था जो आप अपने पति के साथ करते? सर देखिए, मेरे पहले पति तो पहले से ही मार झगड़ा लड़ाई सब कुछ करते थे, सब ड्रिंक व्रिंक करना उनका मतलब वो सब कुछ पहले से ही आदत था सर। लेकिन उसी बीच में ये लोग मतलब पता नहीं, हम सर कुछ उसमें समझ ही नहीं पाए कि कभी मतलब ये लोग दोस्त थे क्या थे। घर में आना जाना चालू हुआ सर, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया सर, हम नहीं बता सकते, प्राइवेसी है सर। आपके पति ने या फिर? पति ने। तो उसके बाद सर काफ़ी मतलब यही मार झगड़ा सब कुछ बढ़ते चला गया। वो मेरा जो दूसरा हस्बैंड राकेश गुप्ता हैं वो उधर से भी चलते थे, इधर से भी मतलब भड़काते थे। जो मैंने बात बताई इधर उधर वाली वो करते थे? जी सर। जी। गांव देहात की भाषा में बोले तो आग लगाने का काम? आग लगाने वाला काम करते थे सर। जी सर। अच्छा। तो फिर उसके बाद सब कुछ उनसे मान लीजिए अब कुछ रहा ही नहीं सर। इनसे 2019 में शादी हुआ। मान लीजिए आपके पति से तो वो कभी भी मिलता रहा होगा बंदा, राकेश गुप्ता जो आपका मौजूदा पति है, वो कहीं बाहर मिल करके आपकी शिकायत करता रहा होगा कि आपकी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपसे कब शिकायत करता था? वो
तो जैसे कि उसी के साथ आते थे, मान लीजिए जैसे हम कुछ मतलब ला के कुछ रखना, पानी वानी देना, कुछ भी करना, तो उसी में अपना दो बातें सुना देते थे। कि भाभी जी आपका पति सही नहीं है, हाँ हाँ? जी सर, आपको परेशान करके रखता मुझे है, परेशान करते हैं यही सब आप मतलब। मेरे साथ आ जाइए। हाँ, कभी कहा ऐसा मेरे साथ आ जाइए तो आपको खुश रखूंगा? उन्होंने पहले अपने घर का शिकायत किया, हम्म। अपने माता पिता का। उनके पिता का नाम कृपा शंकर गुप्ता है, भाई संतोष गुप्ता, रोहित गुप्ता, कमलेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, उनके भाई हैं। सब लोगों के बारे में शिकायत करना चालू किया। उनके जो दो बेटे हैं, प्रिंस गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, बोले कि इन लोगों ने जो है मेरी मतलब जो वाइफ ख़त्म हुई तो मेरे ही माँ बाप बहती गंगा में हाथ धोए हैं, कोई किसी का नहीं होता है। और यानी मेरे अपनी दुख भरी राम कहानी हाँ, सुना करके सुनाए हैं आपको अपने झांसे में ले लिया। ले ली अपने झांसे में। सर मैं भी दुखी थी, ये भी अपना दुख सुनाए, उसी में फिर हम मतलब सहमति हो गई। वो अपने माँ बाप को फिर तैयार किए, हमारा भी मतलब थोड़ा सा घर परिवार में कहे भाई परेशान तो हम लोग पहले से ही चल रहे थे सर, उसी में तो घर हुआ। वालों ने जब आपने बताया तो घर वालों ने कहा कि ठीक है सुमन कर लो शादी दूसरी। हाँ, तो वो थोड़ा सा उस तरफ घूम जाइएगा। घर वाले से खुद आके कहे कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, तो उनके भी घर वाले मान गए, हमारे भी घर वाले माने। जी सर। तो आपके घर वालों ने रोका नहीं कि पहली शादी जहाँ की है वहीं रहो, ये सब फालतू उनको के बहुत चोचले समझाया गया, बहुत समझाया गया। सर थोड़ी कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है। गलती है ना? जी सर। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पहले पति के साथ जब आप रहती थी तो वो उनकी गैर मौजूदगी में राकेश गुप्ता आपसे कभी आकर मिले हों? सर हम घर पे रहते थे तो वो तो कोई ना कोई बहाना लेके कि हमको भेजे हैं, हमको बोले ये सामान दे आओ, ऐसा कुछ बहाना लेके तो आते ही थे। जी सर। कितनी बार मतलब उस दौरान कितनी बार आए थे? बहुत बार रेगुलर ही आना जाना हो गया था। तो इस दौरान कभी आपका शारीरिक संबंध वगैरह भी बना? मतलब आने का क्या मतलब है? अब जो भी अब क्या बोलूँ सर। मतलब क्या आपने उस मर्यादा को खंडित किया? सर मुझे बहका फुसला लिया, अभी क्या बोलूँ मैं। आप नहीं बोलेंगे तो इससे आपकी हाँ ही मानी जाएगी। अगर आप मौन रहेंगे, देखिए आप ऐसी ऐसी जगह पे खड़ी है ना कि आप अगर अपनी बात नहीं कहेंगी तो दुनिया आपको गलत मानेगी। सर मुझे ये बहका फुसला लिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मतलब आप उनके झांसे में आ गई? उनके झांसे में मैं आ गई। तो क्या इसी वजह से आपका पहला पति कहीं से पता चला हो, कहीं देख लिया हो, इसी वजह से नहीं नाराज सर, हो पहले गए? से ही उनका बर्ताव बुरा था। पहले से ही उनका बर्ताव बुरा था। उनसे पहले से ही मैं दुखी थी, परेशान थी, लेकिन हद तो तब हुई जब ये बीच में आए। तो आपको लगा कि राकेश अब मेरी दुनिया में आ चुके हैं, मेरी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जो मेरी पहली शादी। घर भी ये तोड़वाए हैं, मेरे दूसरे पति राकेश गुप्ता मेरा घर तोड़वाए हैं। जी। तो फिर उसके बाद आपने शादी कहाँ किया? शादी अंबाजी मंदिर में की है। अंबाजी मंदिर में? जी सर। उस वक्त तो दोनों बच्चे साथ में थे? जी सर, बच्चे भी साथ में थे, उनका भी परिवार था, मेरा भी माँ और भाई थे, बस इतने ही लोग थे सर। अच्छे से शादी हुआ था। राकेश की पहली पत्नी का निधन हो जाता है, उसके भी दो बच्चे, आपके दो बच्चे, मेरे भी दो बच्चे, है ना? दो बच्चे वो मेरे एक्सेप्ट किए, मैंने उनका एक्सेप्ट किया था। जी सर। तो कितने साल तक दोनों के बीच सामान्य रिश्ता रहा, झगड़ा लड़ाई नहीं होता था? सर हमारा रिश्ता सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। 2021 में 2020 में जब ये मेरा पहला अबॉर्शन करवाए, फिर उसके बाद 2021 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो दूसरा अबॉर्शन, उस टाइम मेरे सास ससुर आए थे, राकेश गुप्ता के माता पिता वहाँ आए, तो उनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद सर जो है वहीं से ले गए अपने लड़के को, क्या कहें क्या नहीं कहे सर। फिर ये आके मेरे सामने शर्त रख दिए कि इसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगी तो हम नहीं देखेंगे। तो आपने कहा नहीं कि अगर मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं वो तो तुम्हारा ही है ना? सर मैं नहीं तैयार थी। मेरे सास ससुर हमको उस जगह पे मार भी खिलवाए, कहा सुनी करके, मैं मार तक खा गई सर। तो हमको अलग अलग से जो है धमकी देने लगे कि अगर नहीं करोगी हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं तो इसको हटाओ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये दुनिया भर का बहाना, मतलब जिस तरह से हो सका उस तरह से किए सर। लेकिन बिना मेरी मर्जी के हमारे ऊपर प्रेशर बना दिए सर। और वो सब कराने के बाद फिर ऑपरेशन भी करवा दिए सर। आपका ऑपरेशन हुआ? जी सर, मेरा ऑपरेशन भी। अब सर आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे सर पे न छत। मैं सर अगले महीना 27 जून को जो है 2 साल पूरा हो जाएगा सर। 4 मार्च को आए हैं, 28 फरवरी को उनका टिकट था, 1 मार्च को ये स्कूल में आए, लड़की से मिले,
2 मार्च को शादी में शामिल हुए, बुआ सास की लड़की का शादी था, उसमें शामिल हुए। 3 मार्च को ये वहाँ बढ़िया बिलारी जो है अपने घर गए रिटर्न। 4 मार्च को सर वहाँ से आए हैं मुझे लिए, मैं घर पे बुलाई सर, घर पे नहीं आए। फिर बाहर लेके जौनपुर जो है, जौनपुर होते हुए बनारस निकल गए सर। वहाँ पे अच्छे से हम लोग जो है दर्शन वर्शन किए और हमें बढ़िया से समझाए बुझाए, सबसे गलती का माफ़ी भी मांगे, घर परिवार में भी माफ़ी मांगे। आजू बाजू एक दो भाभी उनसे भी कहे सुने कि हम सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब हम सुधर गया हूँ, हमें हमारी गलती का एहसास है। लेकिन सर वो सब मुझे झांसा दिए, क्योंकि मेरा जो चैन वैन था वो लेके चले गए। बोले कि अगर मुझे बहुत मुसीबत आ पड़ा है, पगार अभी हुआ नहीं है मिल का, और कारीगर जो है ये गर्मी का टाइम है, गर्मी में मतलब कारीगर का दिक्कत हो जाता है, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा कोई आएगा नहीं सारे, और जो है कि उनका पगार भी फला लोगों का बाकी है, नहीं दूंगा तो वो लोग मुझे यूनियन कर देंगे। इस चक्कर में मैं उनके बहकाम फिर आके सर मैंने विश्वास कर लिया कि नहीं अब ये सुधर गए, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। तो फिर यहाँ भी धोखा दे के आपको चले गए सर, धोखा दे के चले गए। अच्छा, आगे की बात मैं करूंगा आपसे, पीछे में मेरे कुछ सवाल अभी अधूरे हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा उसको क्लियर कर लूँ। जैसे जब आपकी पहली शादी थी, तो जब ये राकेश गुप्ता आने जाने लगे, कभी आपके पति ने देखा होगा साथ में या आपको रोका? साथ में ही आना जाना उनका था। कभी आपको लेकर के, राकेश गुप्ता को लेकर के आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी, मारपीट या झगड़ा? ऐसा उसने मौका ही नहीं उनको समझने का दिया, और मारपीट तो बहुत हुआ था सर। मारपीट राकेश गुप्ता को लेकर के? राकेश सर प्लीज़, उनको लेकर के नहीं हुआ सर, उनको ले करके सर, अब जब मेन जड़ यही है, यही घर तुड़वाए, सब कुछ किए, वो तो पहले से ही बिगड़े थे, बहकावे में आ गए थे, तो अभी मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, पहले पति से बाकायदा तलाक उलाक लेकर के दूसरी शादी किया था या वो सब नहीं किया है आपने? स्टॉप, इस पे नहीं बात करना है? नहीं सर, मुझे इस मुद्दे पे बात नहीं करना है। क्या सुमन को लगता है कि जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ? सर थोड़ी सी गलती मेरी है, लेकिन सर मेरी इतनी कोई उम्र नहीं थी सर कि इतना समझदारी हो। जैसे अगर कोई सपोज करिए कि कोई आपके घर में आ रहा है, आपको बहका रहा है, गलत चीज़ें सिखा रहा है, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता था कि आप अपने पहले पति को, उस वक्त के पति को बताती कि आप जिस दोस्त को लेकर के आ रहे हैं उसकी गंदी नज़र है मेरे ऊपर, जिस दोस्त को आप लेकर के आ रहे हैं वो गलत इंसान है, मेरे ऊपर गलत निगाह रखता है, आपके पीठ पीछे आने की कोशिश करता है, आपकी शिकायत करता है। कभी आपने नहीं बताया अपने पति को? मैंने बताया था सर, ये सही आदमी नहीं है, लेकिन मैं भी सर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मैं परेशान थी उस आदमी से कि मुझे उस सब चीज़ों में मैं उलझ गई। अच्छा, आपको लगा कि जो परेशानी पहले पति से चल रही थी, आपको लगा कि इस व्यक्ति के साथ अगर मैं राकेश गुप्ता के साथ रहूंगी तो मेरी मुश्किलें कम हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जी सर, यही बात है। उलझ गई मैं, लेकिन मेन कारण यही है मेरे पति राकेश गुप्ता। अब जब आपके पति आपको धोखा देके, यानी कि राकेश गुप्ता धोखा देके आपके गहने वगैरह लेके चले गए, कारीगरों का पैसा देने का बहाना करके, तो उसके बाद आपको पता चला कि ये भी मेरे साथ धोखा हो गया, तो आप अपने ससुराल में गई? ससुराल में गए थे सर, ससुर वहाँ ससुर को भी बोले, ससुर बोले कि तुम जानो तुम्हारा पति जाने। अच्छा। और यहाँ आई तो मार के फेंक देंगे तुमको। अच्छा। वहाँ पे भी धमकी दिया गया सर। पिछले साल भी हम गए थे, हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुआ सर। वहाँ पे हमारे साथ गाली गलौज मारपीट भी सब लोग किए। और उसके बाद जो है सर, मेरा पर्स में 2700 रुपया था, मेरा अटैची वचैटी सारा सामान सब कुछ ले लिया, हमें मार के भगा दिए थे वहाँ से। तो आप थाने पे नहीं गए शिकायत करने? हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है सर, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने हर जगह गई थी आप? जी सर, हम अभी थाने पे तो अभी जल्दी में ही गए सर, हमारा कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो ज़िले के बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वहाँ पे शिकायत किया? सर हमने हर जगह जो है किया है शिकायत। अभी आप क्या चाहती हैं? सर हमारे सर पे छत नहीं है, हम कहाँ जाएं? अब तो हमें उस लायक भी नहीं छोड़े हैं कि हम कहीं मतलब कुछ वो कर सके। सर हमें कहीं का नहीं छोड़े, सिर्फ एक औरत वहाँ पे उनका किसी मतलब औरत से जो है गलत उस अफेयर में आ गए हैं सर। अच्छा। और मैं यहाँ आपको धोखा दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं सर, अफेयर में आ गए हैं वहाँ पे। क्या नाम है उस महिला का, जानते हैं कुछ उसके बारे में? सर उन्हीं के मतलब उसके हस्बैंड का नाम जो है गिरधारी पटेल है सर। नाम तो इतना मैं अभी जानती हूँ, कोई वही नाम बताया गया, लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि हाँ यही नाम है,
लेकिन उस महिला को बात नहीं किया आपने कि मैंने भाई उसे मेरा गुहार घर क्यों लगाई कि बर्बाद कर मेरा रही हो? घर मत बर्बाद करो, मैं 2 साल तुम्हारी वजह से मैं दूसरा साल पूरा होने को, बहन तुम भी एक औरत हो, मत ऐसा करो। वो कुछ भी औरत, वो उल्टा मेरे को गाली गलौज करके वापस जो है फ़ोन रख दी, यहाँ तक कि फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर लिया। मैंने उसके हस्बैंड से भी बोला तो वो जो है तरह तरह की जो है बातें, गंदी गंदी गालियाँ भी दिया, और उसने बोला कि मुझे पैसे से मतलब है। और फिर मेरे हस्बैंड पैसे से मतलब है पत्नी कुछ भी हाँ, करे? कुछ भी करे। और फिर उसके बाद सर, जब मेरे हस्बैंड के नंबर से मेरे हस्बैंड और वो औरत, ये दोनों धमकी दिए कि अगर यहाँ तक आई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, हम लोग आजमगढ़ ज़िले में हैं और फूलपुर थाना क्षेत्र में हम इस महिला से बात करें। इनका घर फूलपुर थाना क्षेत्र में है और जो दूसरी इनकी शादी हुई है वो बढ़िया बिलारी अतरौलिया थाना अंतर्गत पड़ता है। राकेश गुप्ता नाम है इनके पति का, और उनके भी पहली पत्नी से 2 बच्चे, उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। और ये दूसरी पत्नी है, इनके भी 2 बच्चे हैं पहले पति से। बेहतर होता कि दोनों तालमेल बना करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा लेते, क्योंकि दोनों ही लोग ज़िम्मेदार हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए, या कह लीजिए कि आज जो स्थिति है यहाँ तक पहुँचाने के लिए खुद को दोनों ही लोग ज़िम्मेदार हैं। और इसका निराकरण तो मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर राकेश गुप्ता अपनी हरकतों से बाज आएँ और जिसे अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, उसके साथ आगे की ज़िंदगी बसर करें। मैं कुछ नहीं जानती सर, ये जो है मुझे आके संभाले। मेरे सर पे छत नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊँ? मैं बच्चे लेके मैं कितना दिन तक मायके में पड़ी रहूँगी सर? और ये ऐसे भी मुझे धमकी मिल ही रहा है सर, मैं कहीं का मुझे नहीं छोड़े हैं। मैं सर सुसाइड मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। अरे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िले के अधिकारियों से शिकायत करिए, बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। नहीं, मैं थक गई हूँ सर। अब मेरे में हिम्मत नहीं बचा है दौड़ भाग कर, मैं थक गई हूँ सर। ससुराल में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी गाली गलौज मारपीट सब कुछ किया जा रहा है, सब लोग से करवाते हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानती, मैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सर, मैं थक चुकी हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़िम्मेदारों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर ये वीडियो सुमन का पति राकेश गुप्ता कहीं से भी देख रहा है तो अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास करते हुए अपनी पत्नी को यहाँ से विदा करा कर ले जाए। और किसी का दिल दुखा के तुम कोई दुनिया बसा नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सुमन को न्याय मिल सके और एक महिला अपनी ज़िंदगी ढंग से बसर कर सके।